चलो लिखो, हेडिंग डालो, अप्रोचेस टू स्टडी ह्यूमन, कि जो मानव संज्ञान को अध्ययन करने के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो कौन कौन सी अप्रोच हो सकती है। अगर आप अप्रोचेस टू स्टडी मतलब कि आप अगर किसी इंसान, ये सवाल ये नहीं थे कि आप उसे गए, इस सवाल में था कि जब आप किसी इंसान, किसी ह्यूमन के कोग्निशन, दिमाग को पढ़ना चाहते हैं या उसके दिमाग को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन सी अप्रोचेस लगाएंगे। अप्रोचेस नॉर्मली एक आईक्यू की अप्रोच होती है, एक डेवलपमेंट की अप्रोच होती है, एक साइको। अब अगर आपको जो मैंने बताया तो कुछ मत करना, इसे एक बार बस देखना। यहाँ पहले वाले क्या लिखे है, साइको में, तो जो साइकोमेट्रिक और जो साइकोडायनेमिक है इसको ना लिखना नहीं, अभी वो लिखेंगे बाद में। एक बार जो लिखा है उसे बस पढ़ो अपने से। क्या लिखा है इसमें कि दिस अप्रोच कंसीडर क्या कर रही है। एक बात और याद रखना, अप्रोच के अंदर इमोशनल वर्ड नहीं शामिल होगा, ना फीलिंग मिलेंगी ना इमोशंस मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन। जहां दिमाग है इसका मतलब देखो इंटेलिजेंस लिखा होगा। क्या लिखा होगा, दिस अप्रोच कंसीडर क्या कर रही है, इंटेलिजेंस एज द एग। मतलब कि आपको नहीं पता कि कोई इंसान कितना होशियार है, लेकिन आप हल्का सा उसके बारे में क्या लगा लेते हैं, अंदाजा। मतलब मान लीजिएगा जो बच्चा पहली बार डेमो पर आया है उसे आज से 6-7 महीने की पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो एक डेमो के बाद जब ये दिमाग लगा लेगा उसे क्लास लेनी है या उसे क्लास नहीं लेनी, तो जिस अप्रोच को वो यूज कर रहा है वो हमारी क्या कहलाएगी, साइड। इसका मतलब उसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो किसी को बता नहीं रहा, वो याद रखना हमारी कौन सी होगी। तो मेजर अप्रोचेस कितनी होती हैं, 3। 3 में सबसे पहली जहां आप क्या है, किसी चीज के एग्रीगेशन के उसमें जाना, उसके आजू बाजू में जाना, नियरेस्ट उसमें जाना, वो कौन सी, नीचे पढ़ो जरा क्या लिखा होगा, देखो, द साइकोमेट्रिक अप्रोच इंटेलिजेंस ले एम्पैथेसिस क्या कर रही है, अच्छा कम कर रही है कि ज्यादा कर रही है, ले कर रही है, एम्पैथेसिस लिखा होगा। आगे देखो क्या लिखा होगा, उसमें क्या होगा, कंसल्टेशन एबिलिटीज एक्सप्रेस इन क्या है, क्वांटिटेटिव। मतलब ये क्या हम बोल रहे हैं, इसका IQ क्या है, बढ़िया है, इसकी चीजें क्या है। पहले वाले में एक बेसिक बात आई कि इस हिस्से से कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन इस हिस्से ने सब कुछ बता दिया कि ऐसी अप्रोच जो आपके क्या करते, एक आइडिया लगवाते हैं कि किस इंसान का दिमाग पहला। अब उसके बाद ये सोचो कि तुमने किसी इंसान को देखा था 4 दिन पहले, किसी इंसान को देखा 4 दिन बाद, किसी को देखा, जैसे अपने आप को देखना। तो मान लो कि जिस दिन तुम इस क्लास में आए तुम कितना पढ़ते थे, फिर उसके बाद 1 महीने बाद तुम कहाँ पहुंचे, 2 महीने बाद, तो इसका मतलब तुमने धीरे 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 चीजों को क्या किया है, डेवलप किया है। इसलिए जो हमारी दूसरी अप्रोच होती है उसको बोला जाता है डेवलपमेंटल अप्रोच। क्या बोला जाता है, आप जरा इसको पढ़ो क्या लिखा होगा, इट लुक्स एट क्या है, हाउ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर चेंज थ्रूआउट अ पर्सन ऑफ क्या। जब आप इसमें देखेंगे यहाँ पर तो ये कहना चाहता है कि जो आपकी थिंकिंग और किसी चीज, जैसे आप में से कितने लोग प्रैक्टिकल हैं, मतलब जिन्हें इस लाइफ के मतलब इमोशनली ज्यादा किसी को वो नहीं, प्रैक्टिकल मतलब अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, उस तरीके से। लेकिन कुछ लोग ना इमोशंस में इतना होते हैं कि वो अपने दिमाग, एंजाइटी, डिप्रेशन इसको ले। तो ये कहना चाहता है कि डेवलपमेंट अप्रोच ऐसा है कि जो भी लाइफ में बना है वो उसका मतलब होने के लिए बना है, वो होकर ही रहेगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो नीचे पढ़ो जरा क्या लिखा होगा, इट टेक इनटू अकाउंट क्या होगा, बेसिक करिकुलम व्हाट चिल्ड्रन क्या करते हैं, शुड लर्न अकॉर्डिंग टू देयर एज, व्हाट दे शुड एक्सपीरियंस विद एज। जो मैंने क्या बोला, पहली क्लास में तुम कहाँ थे, यहाँ, दूसरे में तुम कहाँ पहुंचे, यहाँ, और तीसरे में। तो इसका मतलब जो आपका IQ का लेवल है वो हमेशा सेम नहीं रहा होगा, धीरे 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 क्या होगा, डेवलप। तो इसका मतलब पहली अप्रोच वो थी जिसमें आप चीजों के आजू बाजू नियरेस्ट पहुंचते हैं, दूसरी अप्रोच वो थी जिसमें आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कनेक्ट। और जो तीसरी है वो आपके व्यवहार में आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच होता है कि किसी ने आप तक कोई खबर पहुंचाई, उस खबर को ध्यान से देखो, इसमें देखो आपने उस चीज को क्या रखा है, ट्रांसफॉर्म। क्या लिखा है, मतलब मुझे किसी ने बताया, आप तक पहुंचा, और जैसे मेरे टीचर ने मुझे बताया, मैं आज वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा जो मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था, क्योंकि जो हम बीएड और डाइट में पढ़ते हैं ना, वो सच बताऊं तो कोचिंग में काम ही नहीं आता। मतलब आप जो भी अपने पढ़ के आए हो ना, उसका एकेडमिक से मतलब हो सकता है, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसका कभी भी कोई मतलब नहीं। तो हमारे टीचरों से जाके भी अगर पूछोगे ना वहाँ कि सर ये 3 अप्रोचेस क्या होती हैं, तो शायद नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि उनका काम, जो उन्होंने अपनी जो डिग्री ली थी उसके बाद प्रोफेसर तो बन गए, लेकिन जो किताब रोज रोज अंदर नहीं आई, उन्होंने बस एक एकेडमिक कैलेंडर है कि आपको भाई साइकोलॉजी पढ़ानी, फिलोसफी पढ़ानी और ये पढ़ाना। अब इन तीनों में ना मेरे बच्चे ध्यान से देखो, पहले क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, व्यू, जिसमें लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम क्या है, याद करो हमने शुरू में जाना था ना, इसमें इंटरेक्शन बिटवीन क्या कर रहा है, एन एनवायरमेंट। इसमें अब मान के चलो कि तुम लोगों को इसके बारे में, तीनों के बारे में कुछ भी याद
नहीं है। अब मेरे सामने कितनी अप्रोच थी? 3। पहले वाली कौन थी? साइकोमेट्रिक। इस पे अप्रोक्स, पहले वर्ड लिखो, पहले कॉपी पे लिखो साथ। 3 ह्यूमन में कितनी अप्रोचेज हैं? 3 अप्रोच को 3 वो नहीं बनाते एक एरो बना के, 1 2 3 उसमें लिखना, एक एक वर्ड में लिखेंगे, बाकी किताबों का काम किताबों को छोड़ेंगे। हमारे सामने सीधा नोट्स बनाने के भी अपनी तरीके अपना लो, ताकि एग्जाम में जाते टाइम ज्यादा डिटेल में ना पढ़ना हो। ये 3 आगे मेरे पास। पहले वाला मेरे पास क्या है? दूसरे वाला मेरे पास क्या है? डेवलपमेंटल। तीसरा मेरे पास क्या है? मेरे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अगर बाद में जाओगे ना तो इससे हम उसकी स्किनर की थ्योरी के साथ भी पढ़ेंगे, ब्रूनर जब बताएगा। उसके बाद पेवलो स्किनर के साथ भी थोड़ा बहुत उसका मतलब आता है। पहले वाले की थी साइकोमेट्रिक, दूसरा क्या है? डेवलपमेंटल, और तीसरा हमारा क्या हुआ? तो ह्यूमन को, जो हमारे किसी भी दिमाग को पढ़ने के लिए हम कितने अप्रोच अपनाते हैं? 3। इसका मतलब अप्रोक्स वाले कौन सी होगी? साइकोमेट्रिक। स्टेप बाय स्टेप वाली क्या होगी? हमारी डेवलपमेंटल। और ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो हमारी होगी वो क्या होगी? तो किसी इंफॉर्मेशन कोग्निशन को आपने कैसे ट्रांसफॉर्म किया, कैसे बताया? भाई तेरा जितना लेवल है उसके एग्रीगेट तुझे पहुंचाने की कोशिश करी, उसके बाद अपना पूरी कोशिश करी कि तुझे भाई स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अलग से रिमीडियल टाइम दे, यहाँ भी पहुंचे। फाइनली सोचा कि भैया चल और कुछ नहीं तो तेरी कॉपी में उतार ही देते हैं। कई बार तुम टीचर क्या करते हो कि और कुछ नहीं होता तो लेते तो नहीं काम करेगा, मैं ही कर देता हूँ, वो भी कर देते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो इन 3 अप्रोच में से कोई भी कोग्निशन में काम नहीं। लेकिन जहां वो कहता है ना भाई लातों को भी तो डंडे के सामने भूत भी नाचते हैं, अब तुम उसे एक बार डंडे का डर दिखा के जाओ, अगले दिन से वो होमवर्क भी पूरा करके लाता है। तो यहाँ ना इस चीज बैठो। तीनों अप्रोचेस का एक एग्जांपल बेसिक सही है कि ये 3 टीचर अगर पहुंचते हैं तो इनका सबसे पहले मतलब होता है कि पहले अपने बच्चों का एनालिसिस करना है, इसका लेवल कहाँ है। तो बच्चे का लेवल कहाँ से पता चल गया? कॉग्निशन का, साइको। उसके बाद उसके लेवल के हिसाब से उसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना क्या कहलाया हमारे सामने? डेवलप। और उसके बाद फाइनली हमने क्या करा कि जो इन्फॉर्मेशन थी उसको धीरे धीरे क्या करने लगे? ट्रांसफर, कि उसके किस लेवल से आसानी से पढ़ेगा, मुश्किल से। इन तीनों अप्रोच को पढ़ने के बाद क्या तुमने कभी सोचा होगा कि इससे रिलेटेड सवाल भी आया होगा? वो आगे बढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के सामने क्या, आपके सामने एक हेडिंग और आ जाती है जिसका नाम क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब एक स्क्रीन पर आप आ जाओ सामने, हेडिंग क्या डाली है? इसकी पिछली लाइन में जो मैंने आपसे सवाल पूछे इसका जवाब था, किसी भी बच्चे के कॉग्निशन को प्रभावित करने वाले कुछ क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला, अगर आपके मम्मी पापा ने आपको पहले ही बोल दिया कि स्कूल में जा, पढ़ेगा लिखेगा, हम तेरी क्या करेंगे? शिकायत आएगा, हम तो बचाने नहीं आए। हमारे मम्मी पापा स्कूल में जाते थे, वो सीधा सीधा ये कहने पर, इस बच्चे को पढ़ाओ, चाहे मारो चाहे क्या है पीटो। और मैडम उस बात को इतना सीरियस ले लिया करती थी कि वो सिर्फ मारती मारती थी, वो पढ़ाती नहीं थी, है ना, ये वाला। तो जो फैक्टर, अब मेरा दिमाग क्यों, अब मान लो कि मेरे मम्मी पापा आते जाते मेरे से पजल पूछना शुरू कर दें या ऐसे हंसते मजाक में कुछ, तो इसका मतलब क्रिएटिवली मेरे दिमाग में कुछ चीजें डाल रहे हैं, तो वहां से मेरी लर्निंग और दिमाग क्या होगा? तेज होगा। अगर उसी तरीके से आप देखोगे तो एनवायरमेंट में आप जाओगे, आपको दोस्त ऐसे मिल जाए जो पढ़ा लिखे हैं, जिनको होगा, जिनसे आप कॉपी उधार मांगोगे, तो उनके साथ भी आपके कॉग्निशन क्या है? बढ़ सकता है। और कैसी चीजें हो सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा होगा सोशल इंटरेक्शन करोगे, उसके बाद आपका क्या होगा? इसीलिए ये पिक्चर सिर्फ इसलिए आज मैंने ऐड करी थी कि अगर आप आगे नहीं भी जाओगे तो आपके दिमाग में अगर ये पिक्चर रहेगा तब भी आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को यही है। इसका मतलब आपका घर भी करता है और आपका बाहर भी, मतलब हेरिडिटी भी करती है ना। जो जो चीजें हेरिडिटी एनवायरनमेंट में आती है ना, सारी लिख डालो, सारी की सारी करेंगे। देखो पहले वाले में घर भी जेनेटिक्स, कुछ के भाई माँ बाप अगर तेज होता है ना, बच्चे भी बिल्कुल लेकिन आइंस्टीन ही पैदा होते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? एनवायरमेंट होगा, फिर क्या है? सोशल इंटरेक्शन, उसके बाद सोशल, दोनों बार आ गया। उसके बाद क्या आपकी एजुकेशन, उसकी क्या हेल्थ। अब मान लो किसी के भाई शरीर में दर्द है तो पढ़ कैसे लेगा? अब फटीक मतलब बिल्कुल थकान हो रही तो पढ़ कैसे लेंगे? तो एक 3 घंटे 4 घंटे के बाद जैसे तुम अभी थक जाओगे, थोड़ी देर बाद तो तुम बोलोगे छोड़ दो, तो वो ये चक्कर है। इसका मतलब आपका दिमाग क्या है? काम नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग 2-3 घंटे तो पढ़ता है। चलो आ जाओ, इसको एक एक एग्जाम्पल बनाएंगे। अगर आपके सामने हेरिडिटी और जेनेटिक्स होगा तो ऑब्वियसली बात है आप किससे लेके चल रहे हैं? फैमिली से। इसका मतलब अगर आपकी फैमिली में ज्यादा, तुम में से कितने लोगों के मम्मी पापा टीचर हैं? सिर्फ मम्मी टीचर, सिर्फ पापा टीचर? ठीक है, मम्मी पापा दोनों टीचर, तो उनके जीवन बड़ा कलेशी सा होगा मुझे लग रहा है ना। हाँ, वो ये सोच रहे हम तो मास्टर बने, अपने बच्चे को भी क्या बना दे? मास्टर। हाँ, जबरदस्ती वाला। तो यहाँ याद रखना, यहाँ पर जो फैमिली है, यहाँ पर क्या होगा? तो इसका मतलब आपका फैमिली का एनवायरनमेंट, तुमने देखा होगा बनिया के बच्चे बनिया वाली सोच रखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाते हैं, जब बच्चे के दिमाग में पहले ही डाल दिया कि मेरा जो बिजनेस है वो क्या है? तेरा ही है। तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? हेरिडिटी। दूसरा क्या कहता है? एनवायरनमेंट।
अब आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि पापा आपका बिजनेस आप करो, मैं तो अपना करने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो समाज में गया होगा, उसका इंटरेस्ट जहां लगा होगा, उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसने क्या होगा सीखा। तो आपका जो एनवायरनमेंट होता है, जो सोसाइटी, से आप पीयर ग्रुप लिख लेना। क्या लिख लोगे? पीयर। कई बार आप ये चाहते हैं ना कि भाई जैसा मान लो कि कोई किसी को पसंद कर रहा है, उसे डॉक्टर बनना है, तो आप कहते हैं चलो हम भी क्या बन जाते हैं, डॉक्टर ही। तो आप किसी एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ऐसा सीख लेते। जैसे तुम में से बहुत सारे लोगों को ये इसलिए सिखाया गया होगा टीचर बनना कि पड़ोस की जो बच्ची है वो टीचर बन रही, उसकी जीवन सही है, तू भी क्या बन जा, टीचर बन जा। उसके बाद क्या होता है भाई, न्यूट्रिशन। अच्छा, अगर आपको अच्छा खाना नहीं मिलता तो इससे भी आपका दिमाग नहीं, मतलब प्रॉपर जो कैलोरीज वगैरह सारी नहीं तो मिला, अच्छा मतलब फूड अगर बढ़िया नहीं मिला। और ये रीजन भी है भाई बहुत सारे, इसलिए ना न्यूट्रिशन या फिर वो जो चीजें हैं वो ना कि भाई एक हिंदी का वर्ड नहीं तो कुपोषण है ना, तो इसका मतलब उसका रीजन है ना माल न्यूट्रिशन जो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फैमिली। और क्या है, जैसी आपकी फैमिली पेरेंटिंग है वो भी आपके दिमाग पर क्या करेगी, उसी तरीके से कोग्निटिवली। मतलब मेरे पापा ने जो मुझे जैसे भी पढ़ाया है, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या रहेगा, उन्होंने पहले से ही डाल दे कि ऐसे करना है ऐसे करना है, तो मेरा दिमाग क्या चलता रहेगा, ऐसे ही चलता है। इसके बाद देखो आगे क्या होगा, सोशल। अच्छा, सोशल और कल्चरल कैसे होगा? अगर आप सोशली और कल्चरली कोग्निटिव जाओगे तो आप अगर गुजरात साइड जाओगे तो आपको पता चलेगा लोग अपना बिजनेस ज्यादा करते हैं। आप अगर पंजाब साइड जाओगे तो आपको लगेगा कि आपका जो कोग्निशन है उस तरह ज्यादा है। यूपी साइड जाओगे अलग, दिल्ली में जाओगे अलग। तो इसका मतलब आपका कल्चर भी उस चीज को क्या करता है, जिस एरिया में जिस बिजनेस की ज्यादा डिमांड। जैसे आप जम्मू कश्मीर जाओ, तो जम्मू कश्मीर अगर आप जाओगे तो लोगों का मैक्सिमम का टूरिज्म पर होगा, तो सोच भी कैसी रखते हैं, टूरिज्म से। तो उसके बाद आपका क्या आ जाता है भाई, हेल्थ एंड। इंसान का अगर स्वास्थ्य अच्छा है, फिजिकल, मान लो भाई मेरे पेट में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तो मैं आपको शायद उतना बेहतर नहीं पढ़ा सकता जितना रोज क्या है पढ़ाता हूँ। तो एक दर्द हो रहा होगा पैर में, तो दिमाग भी कहीं ना कहीं आपस में क्या कनेक्ट, इसीलिए एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कोग्निशन एंड इमोशंस, कि दिमाग भी और क्या है, इमोशन। उसके बाद क्या होगा, मोटिवेशन। कभी आपको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक भला इंसान कोई आता है, आपको मोटिवेट करता है, आपके अंदर का इंटरेस्ट डेवलप करता है। लाइक हनुमान जी, जिनके पास ज्ञान तो था लेकिन वो भूल बैठे थे, अचानक से जामवंत आते हैं, वो उसे बताते हैं मोटिवेशन की, तू तो पहाड़ तोड़ देगा। वो भाई सच सच में पहाड़ ले आते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये। और उसके बाद आगे क्या आता है, एक्सपीरियंस। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो, है ना। तो इसीलिए जितना जितना आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो, वैसे वैसे आपका दिमाग भी क्या है, चलता रहता है। एक्सपीरियंस इसलिए हो सकता है, मान लो किसी को 100 रुपए उधार दिए थे, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मांगते मांगते उसने दिए ही नहीं। अगली बार अगर वो 100 रुपए मांगेगा कभी दोगे? क्यों नहीं? क्योंकि एक्सपीरियंस मिल गया था कि पहली बार के तो दिए नहीं थे, तो अब उसे क्या दे। तो यहाँ दिमाग का काम है। यहाँ तक आने के बाद आपके सामने देखो ये रहा वो सवाल। मान लो अगर मैं तुम्हें साइकोमेट्रिक और ये अप्रोच बताता ही ना, क्या तुम्हें लगता था कोग्निटिव में तुम्हें पता था? अच्छा, नॉर्मल अगर ये सवाल तुम्हारे पास आता, तुम इस सवाल का जवाब क्या लगाते, पक्का लगाते बोल। तो ये तीनों अप्रोच काम करेगी। पहले वाली क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, अपने को पता चल गया तो आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आंसर क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो जी, नाउ अब शुरू होगा असली कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अभी तक सिर्फ हमने क्या समझा था, मीनिंग ऑफ। एक बार हल्का सा रिकैप मार देते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ कोग्निटिव। मैं बोल रहा हूं, बस आप सुनना आराम से, ठीक है। वो रिकॉल करवा रहा हूं ताकि याद रहे। हमने पढ़ा था कोग्निटिव डेवलपमेंट, जहां कोग्निटिव का मीनिंग बेसिकली वो 3 वर्ड से पहचाना जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, HMT। जहां पर नॉर्मली जहां भी आपका दिमाग थॉट प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, मेमोरी, सिंबल, स्कीमा, कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइजेशन, रूल, ये सारी चीजें आएंगी, वो हमारा क्या होगा, जब आप कोग्निशन को आगे बढ़ाते हैं तो कोग्निशन का बेसिक मतलब दिमागी चीज को समझना, चाहे स्ट्रक्चर फॉर्म में हो, चाहे सिंबॉलिक फॉर्म में हो, चाहे फिर वो इमेजिक फॉर्म में। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमने इसके 4 बेसिक कंपोनेंट देखे थे, जो 4 क्या थे, SR और SC। एस का मतलब क्या था, स्कीमा, सी का मतलब कॉन्सेप्ट, एस का मतलब सिंबल, और आर का मतलब रूल्स या फिर क्या है। जब उसके आगे बढ़ते हैं तो हमने जाना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो हमने कोग्निटिव की फुल फॉर्म बनाई थी वो इसके सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक। ऑल आर रिलेटेड विद क्या है, माइंड, नॉट रिलेटेड विद फीलिंग। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसके अप्रोचेज होते हैं, कितनी थी, 3। पहले की थी साइकोमेट्रिक, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, जहां चीजों पर आप क्या अप्रोक्सिमेट में जा रहे हैं, प्रोक्सिम। उसके बाद जहां पर आप चीजों के साथ क्या करें, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंटल, जहां पर चीजें क्या हो रही है, प्राइम हो रही है, रिजल्ट हो रही है। वो हमारी क्या थी लास्ट वाले, क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस, जहां चीजों को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे सामने क्या आ जाता, फैक्टर इफेक्टिंग। तो फैक्टर इफेक्टिंग 2 ही पार्ट में आ सकते हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। इनके अंदर जो जो वर्ड आते हैं, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे आपका क्या हो, मोटिवेशन, सब इसके क्या बन जाएंगे, पार्ट।
और फाइनली लास्ट में हमारे सामने इनसे रिलेटेड क्या थे सवाल। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज पर, जहां पर पहले थ्योरी आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में पहला नाम लिखेगा जीन पियाजे। क्या लिखोगे? जीन पियाजे। अच्छा एक बार और, क्योंकि जरूरी भी था मेरे बच्चे, तुम लोग के सबके पास कॉपी पेन है सब है ना, एक बार जो मैंने आपको बताया ना, तो अब ना थ्योरी के बाद ना एक समरी नोट्स बनाना। क्या बनाओगे? समरी नोट्स ना, मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 ना 3 ले लो चलो। समरी नोट्स में जो भी ना, अब ये क्या होगा, ये समरी नोट्स किसका है? मीनिंग ऑफ कॉग्निशन, मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। डेवलपमेंट नहीं लेगा तो आपको संज्ञान, जो जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, कुछ नहीं करना, दिमाग में डाल लो। मैक्सिमम 10 लाइन के अंदर तुम्हें उसे लिखना है। कितना लिखना है? मैक्सिमम 10। फटाफट नोट्स बनाओ अपने जो में, लाइन में, वर्ड्स में, जैसा तुम्हारा मैक्सिमम 10 लाइनों में या वर्ड में। आप ये देख लो कि आप इसे समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो फिर एक काम करते हैं, ये लिख लेना। अच्छा अगर अभी नहीं लिख रहे तो उस पेपर को इतना वक्त छोड़ दो, जब घर पे पढ़ रहे हो ना तो उसके बाद बना लेना। बट ये बुक्स इसलिए बनवा रहा हूँ, जब एग्जाम होगा ना तो सिर्फ पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, नोट्स वो छोटा सा एरिया पढ़ लेना एग्जाम में, वो अपने काम आ जाएंगे। Who among us the following are major prompt? मेजर कौन कौन से थे? स्किनर नहीं था, वॉटसन नहीं था, वॉटसन नहीं, तो एक ही बचा। आंसर क्या होगा? चलो पहला क्लियर हो गया। ये सवाल है पेपर का, इतना बढ़िया सवाल आ जाए तो कितना मजा आ जाए। जीन पियाजे से रिलेटेड मीनिंग ऑफ कोग्निटिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसकी बताने की जरूरत है नहीं, डेवलपमेंट चलता है, चलने देते हैं। जीन पियाजे के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली लिखा जाता है ये क्या है, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, तो इसलिए क्या है, स्विस। दूसरे वाली बात पे याद रखना, जन्म जो हुआ था वो 1896 में हुआ था, 1980 में क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। जो ये करते हैं, सबसे पहले जो अगर बात होगी ये, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपना जो क्या था, हिंदी में क्या बोलेंगे एक्सपेरिमेंट को? अनुप्रयोग नहीं, अनुप्रयोग नहीं, चलो अनुप्रयोग लिख देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। अनुप्रयोग जो किया था वो अपने क्या पे था, ऑन चिल्ड्रन, अपने ही क्या किया था, बच्चों पे किया था। उसमें मेरे बच्चे क्या थे, टोटल 3 बच्चे थे इनके, 1 और 2। क्या हुआ, 1 और 2 से याद रखेंगे। तो जो 1 था वो इनका क्या था, बॉय, और 2 जो थे इनके क्या थे, गर्ल। तो इसका मतलब 2 लड़कियां थी, और टोटल मिला के कितने बच्चे हो गए भाई, 3 यहाँ। अब उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पर इनकी बड़ी एक फेमस बुक हुई थी, और जो फेमस बुक हुई थी उसको नाम जो दिया जाता है लैंग्वेज एंड थॉट। बस एक बात यहाँ पे याद, लैंग्वेज एंड जो थॉट थी वो इनकी सबसे फेमस बुक में आती है। और इस लैंग्वेज एंड थॉट किताब के साथ क्या होगा, इसमें मैं मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इसी किताब को उल्टा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, हिंदी में बेटा याद रखना नाम नहीं होता, बट मैं लिख दे रहा हूँ, किताबों का नाम जैसा है वैसे रहता। तो भाषा एवं क्या था, विचार, तो भाषा और विचार इनकी किताब थी, बट इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे तो थॉट एंड क्या हो जाए, लैंग्वेज, वो हमारी क्या हो जाएगी, वाइगोट। तो वाइगोट्स के हिसाब को मैं यही लिख देता हूँ ताकि अगली बार याद रहे। इनकी किताब जो थी वो क्या थी, थॉट एंड क्या होगा, लैंग्वेज। मेरे बच्चे यही बस ध्यान रखना, पियाजे जो बोलता है वो थॉट के बारे में बोलता है, वाइगोट्स के क्या, लैंग्वेज। किताब में इन दोनों का उल्टा है। किताब में याद रखना कि अगर पियाजे है तो वो पहले लैंग्वेज एंड थॉट बोलता है, वाइगोट्स के क्या है, थॉट एंड क्या बोलेगा, लैंग्वेज। पूरा जो अगर इसे लिखना तो थॉट, कहीं पर थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। बस एक किताब और लिख लीजिएगा, द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। और इसके बारे में ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इंटेलिजेंस की थ्योरी में एल्फर्ड बिने आता है ना, तो क्योंकि एल्फर्ड बिन और पियाजे दोनों मिलके काम करते हैं, तो इसलिए इनके साथ इंटेलिजेंस। एक और थी, मोरल जजमेंट के अलावा बच्चे पे थी। चलो एक काम करोगे, इस जहां पे लिखा है ना उसके ब्रैकेट में बेटा ये याद करना, कुल मिला के पियाजे साहब ने 51 बुक्स और ऐसे लिखे थे। कितने लिखे थे, 51 बुक और ऐसे कुल मिला के लिखे थे, जिसमें सब मेन रखते हैं मोरल जजमेंट वाली। हम जब पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे तो हाँ 500 वो अलग, बस इसने याद रखना। अब ना आप लोग अपने यहाँ पर होमवर्क लिख लेना कि आप ना घर जाके बस ये ढूंढेंगे कि पियाजे ने कौन कौन सी बुक लिखी है, और आप ये सारी नहीं याद करना, ये देखना कि कौन कौन सा नाम अच्छा सा लग रहा है तो याद कर लेना, और याद करने की जरूरत नहीं। अब आओ जरा जीन पियाजे के बारे में, अगर इतने बात है जीन पियाजे के बारे में क्या है बेसिक। जीन पियाजे जब अपनी शुरुआत करते हैं पूरी कहानी की, तो नॉर्मली हमने क्या बोला, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जन्म कब होता है, 1896, मृत्यु कब होती है, 1980। यहाँ अब
ये जो भाई साहब हैं, क्योंकि ये क्या थे, एक ना जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के क्या कहलाते हैं, फादर कहलाते, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर बायोलॉजी पर काम किया था, जिसकी वजह से हुआ। दूसरी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपको हमेशा याद रखनी है, कि जब भी ये होंगे या जब भी इनके बारे में कोई बात निकल के आएगी, तो इनके बारे में एक बात याद रखना, एक वर्ड जो अभी तुमने पीछे पढ़ा था, डेवलपमेंट। क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट अगर है और उसके साथ साइकोलॉजी, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा विकासात्मक मनोविज्ञान, क्या बोल रहा हूं मैं? विकासात्मक मनोविज्ञान, तो आपसे पूछ लेंगे कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जो फादर हैं वो कौन है, तो याद रखना इनके। इसीलिए इनकी थ्योरी ना कोग्निटिव डेवलपमेंट पे सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट किस किस तरीके से हुआ था बच्चे का, दिमाग के तौर पर, इमोशनल नहीं, किस पर? दिमाग। तो उस पर इन्होंने फिर इसलिए नहीं, क्या हमारे उसमें पूरे उसमें क्या बोला जाता है कि जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसके फादर जो हैं वो भी क्या माने जाते हैं? जीन। एक वर्ड था जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जिसे बोला जाता है जैविक ज्ञान मीमांसा, बट उसकी जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने हटवा दिया उस पर, क्योंकि बायोलॉजी के टीचर थे, प्रोफेसर थे, इसी वजह से उन्होंने पे ध्यान दिया। सोचो आज के टाइम पे ना माँ बाप बच्चे पे ध्यान देने की बजाय कुछ रील देख रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। इस इंसान ने अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दिया, और शायद एक माँ भी इतना नहीं जानती जितना इसने बच्चे के बारे में क्या है बताया। वो बात अलग है कि आज के पर्सपेक्टिव पे प्याजे काम नहीं करेंगे, बट स्टिल प्याजे इस चीज को आज भी बताते हैं कि कैसे कैसे बच्चे का माइंड डेवलप होता है, वो कितने वर्ड को सीखता है, वो बैठना सीखता है, वो क्या, इसकी सब कुछ जो देन है वो किसकी वजह से है? प्याज। तो मेरे बच्चे अगर प्याजे के बारे में पढ़ोगे तो एक बार ये पढ़ो, क्या लिखा है? जीन पियाजे, देखो क्या लिखा है, फादर ऑफ क्या है, तो ये वाली बात, हाँ जेनेटिक अभी, जिस पर ये फादर ऑफ क्या कहलाएंगे भाई? डेवलपमेंट साइकोलॉजी। और साथ साथ में देखो फादर ऑफ क्या है? जेनेट। इसका इसलिए यहाँ बस नोट्स में याद रखना, वैसे जरूरत नहीं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से सवाल आता है कहीं जगह यहाँ पर। और उसके बाद देखो कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। एक क्या किया था? स्टडी किस पे करी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें कैटेगराइज क्या करते हैं? 4। वो अलग पढ़ने वाले हैं 4 स्टेज, बट इतना कंफर्म हो गया कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है? जीन पियाजे। जन्म कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में। कुल मिला के जो है एक बुक बड़ी फेमस हो जाती है, लैंग्वेज एंड थॉट। उसके बाद बाकी उसी पे सवाल आएंगे। और इनके स्टेजेस को हम कितने उसमें बांट देते हैं? 4। वो 4 स्टेजेस जाने से पहले आपके सामने इनके साथ एक वर्ड है, यहाँ पर क्या लिखा होगा? इस लाइन का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये था कि बच्चा जो है, यहां से 2 वर्ड निकल के आते हैं, जिसमें जीन पियाजे जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो हमारी साइकोलॉजी यहां से 2 वर्ड को वो करते हैं डेवलप। एक होता है वर्ड इंट्रा और एक वर्ड होता है इंटर। तुम्हें याद होगा जब हम इंटरेक्शन वर्ड लिख रहे थे वहां पर, एक होता है आपके सामने अंत्य क्रिया, इसको क्या बोला जाता है? अंत्य। और इसको जो बोला जाता है वो क्या है? अतः। इस तरह होगा। अब ये वर्ड ना हिंदी में कभी याद ही नहीं किया जा सकता। इंट्रा और इंटर वर्ड को जब देखेंगे तो इस वर्ड को हम अपने रियल लाइफ में कर देते हैं इंटरनेट। क्या कर देते हैं? इंटरनेट। और एक वर्ड यहाँ पर कर देते हैं इंट्रानेट। ये वर्ड जब इंट्रानेट आता है, यही एक वर्ड को जन्म देता है जिसको आप बोलते हैं नेचर। यही वो वर्ड होता है जिसको आप जन्म देते हैं हेरिडिटी। और इधर की तरफ अगर जाओगे तो अगर नेचर है तो ये क्या हो जाता है? नर्चर। और इसी के बाद ये क्या हो जाता है? इनर। अब मैंने अगर इसको दिया यहाँ पर तो इसके पीछे का रीजन ये था, इसका मतलब एनवायरनमेंट क्या हो गया? वातावरण हो गया आपके सामने। नर्चर जो है वो क्या होगा? पोषण। इंटरनेट का कोई हिंदी होता नहीं, ये आपका क्या कहलाएगा? पालन। ठीक है। और ये आप प्रकृति, जैसे आप बोल देते ना नॉन नेचर को, इस तरह ये वर्ड यूज नहीं होता यहाँ पर नेचर। और हेरिडिटी को बताइए आनुवांशिकता। इस वर्ड के साथ एक और याद है, जब भी इंट्रा होगा तब याद रखना यहाँ पर क्या होगा? प्याजे। और जब भी इंटर होगा तब याद रखना क्या होगा? तो इसका मतलब अगर आपके सामने कभी 2 डिबेट आती है, इसीलिए हम एग्जाम में जब आगे बढ़ेंगे तो एक डिबेट आती है नेचर नर्चर डिबेट, एक आती थी हेरिडिटी एनवायरनमेंट, और एक आपके सामने इंटरनेट। और क्या होगा? इंटरनेट। समझो, इंट्रा का मतलब होता है, जब आप फिर जाके गार्डनर की थ्योरी पढ़ोगे तो गार्डनर अपने इंटेलिजेंस में भी ना जब 8 टाइप बताता है तो उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का क्या करता है? फिर इसके बाद जाओगे तो गोलमैन भी इस पर बात करते हैं कि इंट्रा, जो गोलमैन बताए, इंट्रा इमोशंस क्या होते हैं? इंटर इमोशन। मेरे बच्चे याद रखना, इंट्रा वो होगा जो हमेशा क्या होगा? सेल्फ होगा। क्या होगा? सेल्फ। और इंटरनेट वो होगा जो हमेशा क्या होगा? हेल्थ।
तो इसीलिए जब ये कह रहा है कि बच्चे चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने ज्ञान को, मैनिपुलेट करते हैं देयर ओन वर्ल्ड एक्सप्लोर, तो जब बच्चा खुद से कुछ कर रहा है वो किस पे जाएगा? प्याजे के साथ। जब बच्चा किसी की मदद से कर रहा है वो किसके साथ है भाई? दूसरी बात में इंट्रा को ऐसे याद रखो जैसे जो आपका है वो सिर्फ आपका है, किसी के साथ शेयर। जैसे जीमेल है, तो जीमेल अगर आप यूज करेंगे तो उसका पासवर्ड आपका है, आपका ही रहेगा, आप किसी के साथ शेयर नहीं। लेकिन अगर आप जाते हैं और आपने गूगल सर्च कर दिया, क्या कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? ओपन है, ये आपके क्या कर रहा है मदद। तो जैसे आप यहाँ आते हैं, जो बच्चा यहाँ रेगुलर आ रहा है तो उसका उसके फ्री रिसिप्ट मिलती है, उसे क्या मिलता है? यहाँ के एक आईडी कार्ड मिलता है जो नीचे देखते हैं। तो अगर आप आईडी कार्ड दे देते हैं तो आप यहाँ के इंट्रा मेंबर है। क्या है? इंट्रा। लेकिन जो बच्चा जिसके पास आईडी कार्ड नहीं था वो भी आके बैठ गया, वो यहाँ का क्या है? इंटरनेट। तो डेमो पे आने वाला बच्चा कहाँ बैठेगा? इंटरनेट। लेकिन जो परमानेंट है वो क्या बैठेगा यहाँ? अब ये बंदा आज आ सकता है लेकिन रोज रोज तो नहीं आएगा। तो जब आप किसी चीज पर डेप्थ में जाते हैं तो आप पहले दूसरों को समझते हैं कि पहले अपने आप को समझते हैं, इसलिए सेल्फ। तो यहाँ याद रखना, इंट्रा जब भी होगा वो किसके लिए होगा? सेल्फ के लिए। और जब भी इंटर होगा वो क्या होगा? अदर्स के लिए। बिल्कुल सिंपल दिमाग में। इसीलिए इंट्रा किसके साथ चला जाता है? हेरिडिटी के साथ। और जो इंटर चला जाता है वो क्या? एनवायरमेंट के साथ। तो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आपके लिए बना है यहाँ। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को आई एंड मी थ्योरी में भी डाल दूं तो अगर सवाल आ जाए कि ये आई एंड मी में कहा जा सकता है तो हम बस आगे ना याद। इसका मतलब इंट्रा किसके साथ जाएगा और ये किसके साथ जाएगा? मी। अब ये फायदा होता है कि अगर कोई चीज अच्छे से समझ में आ गई तो उससे रिलेटेड कोई सवाल कहीं से भी बन जाए, हम उसका प्रैक्टिकली भी क्या दे सकते हैं जवाब, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल एकदम क्या है? क्लियर है। तो मेरे बच्चे इसीलिए तो यहाँ एक सवाल जो सीटेट वाले पढ़ते आए हैं वो बोलेंगे कि नन्ना वैज्ञानिक किसने बोला, है ना। तो बस ये बात वहीं तक छोड़ देना, अब नन्ना वैज्ञानिक कोई नहीं बचा। अब सिर्फ ये है कि हम क्या है? इंट्रा। चलो आ जाओ। मतलब ये कि बच्चा जो अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है खुद से, वो नेचर पर। इतनी जानकारी के बाद आपके सामने आ जाती है आज पूरी कहानी पर पियाजे के की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं पियाजे की थ्योरी में। इसका मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार है पहले से ही कि जो भैया चाय होती है वो क्या होती है? गर्म। और जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं वो क्या होते हैं? ठंडी। जैसा उसका नाम वैसा उसका क्या है काम। तो पियाजे के इस कॉन्सेप्ट में सारे लोग, कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा अपना थोड़ी देर के लिए, पेन बिल्कुल नीचे रख दो। इस कॉन्सेप्ट के साथ ही हम पियाजे के ऊपर जब पढ़ेंगे तो समझे, बाद में वरना इशू होगा। तो पहले कोई भी लिखेगा नहीं, आराम से लिखना, लिखने के लिए बहुत कुछ होगा बाद में। तो पियाजे की थ्योरी में जब तक आपको की कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो पियाजे की थ्योरी का ना जन्म होना ही आपके लिए क्या है? खराब है। आ जाओ जरा। अब इसको क्यों पढ़ाया जाता है क्या, तो यहां से आएंगे इसमें। अब मान लो कि जैसे अभी वो जो बच्ची थी, हमने उससे जब पूछा तो उसके दिमाग में ये सवाल आना कि आपने मी क्यों लिखा, ये गलत था कि सही था? सही था। क्यों सही था? क्योंकि उस बच्ची ने उसके बारे में पता नहीं, तो उसकी क्यूरियोसिटी आई कि मैं इस चीज को क्या कर लूं, जान लूं। अब उसे जैसे ये वाली बात आज पता चल गई आई एंड मी, तो हो सकता है घर जाके वो किसी से पूछे, अच्छा बताओ आई एंड मी में क्या डिफरेंस है। तो पियाजे के की कॉन्सेप्ट में आने से पहले अगर ये बच्ची थी और यहाँ आई थी तो इसे आई एंड मी का अभी तक कोई भी डिफरेंस नहीं पता था। बट आज अगर वो पता चल गया तो इसका मतलब इस बच्चे के दिमाग में आई एंड मी के डिफरेंस के बीच में क्या स्कीमा क्या हो गया? तैयार हो। पियाजे की थ्योरी जब शुरू होती है उसकी शुरुआत ही एक वर्ड से होगी जिसका नाम क्या होगा? स्कीमा। अब जैसे मैंने स्कीमा बोला है तो फिलहाल तो तुम्हारे दिमाग में ओरिजिनल वाला चल रहा होगा, लेकिन जैसे मैं उसे तोड़ के बोलूंगा फिर तुम्हारे दिमाग में वही चलना शुरू हो जाएगा जो मैंने तुम्हें क्या था? सिखाया था। इसका मतलब ये भी क्या है? स्कीम। स्कीमा के बारे में जो बेसिक बात थी जब हमने वही शुरू किया था, स्कीमा हर वर्ड की क्या करता है? स्टार्टिंग। और यही वाली बात है कि जब आप पेवलोव की थ्योरी पढ़ेंगे तो पेवलोव की थ्योरी में ना सबसे पहले एक वर्ड आता है स्टिमुलस। क्या आता है? वो यही होता है कि जब तक आपके दिमाग में कोई उद्दीपक तैयार नहीं होगा वो कभी भी रिस्पॉन्स नहीं। तो स्कीमा बोलो स्टिमुलस बोलो, दोनों बातें क्या है? तो आप ये कह सकते हैं कि पेवलोव की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी में जो स्कीमा है वो किस वर्ड के साथ पेवलोव की थ्योरी में रिलेट करेगा? तो क्या? स्टिमुलस। क्योंकि स्टिमुलस क्या होगा? स्टिमुलस होता है जिस चीज को देख के आपके दिमाग में कुछ रिस्पॉन्स आता है, ये है स्टिमुलस। ये स्टिमुलस है। जैसे आप लोगों का स्टिमुलस फिलहाल क्या है? डी ट्रिपल भी है। आपको ये पता है कि जैसे ही वैकेंसी आती है तो आप इसके प्रति काम करना क्या करें, जब तक नहीं आई तब तक आपने इसके लिए इतना एनर्जी नहीं डाली, जैसे केवीएस आया नहीं था। तो सबसे पहले हमने कहा स्टार्टिंग होगा, और एक वर्ड और बताया कि स्टिमुलस वही होगा जो नॉर्मली क्या होगा? सीन। इस कॉन्सेप्ट के साथ ना लास्ट क्लास में जब हमने करवा चौथ वाली बात करी थी और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था,
और मैंने कहा था कि यहाँ जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वो एक बार आंखें बंद करें तो उनकी नजरों के सामने उनके पति की फोटो घूम रही होगी, और भगवान कसम अगर दूसरी घूम रही तो पहले सोच लेना, क्योंकि जो कांड 2-4 साल बाद होना उसे भी कर लेना, क्यों बेचारे के जीवन खराब करूं, है ना, किसी का भी, मतलब लड़का चले। तो जितनी भी महिलाएं हैं, अगर मैं उनसे बोलूं या ना बोलूं, बस एक बार मैंने जो हस्बैंड वर्ड नाम दिया है ना, उनकी आंखों के सामने क्या है, घूम रहा होगा। अब जो लड़कियां या जो लड़के जो किसी रिलेशनशिप में होंगे, तो मैं अगर वो ये वाला जो वर्ड यूज करता, बंदा बंदी वाला वो वाला है ना, तो जैसे अगर मैंने कहा उसके बारे में सोचो, तो उसके बारे में अगर उसका एक ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब वो भी क्या है, स्कीमा। लेकिन कुछ लोगों की आंखें बंद होने के बाद उन्हें 4-5 भटक रहे होंगे उनके आंखों कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, फलाना, तो इसका मतलब उनका स्कीमा भी तैयार नहीं। तो जब तक वो स्कीमा तैयार ना हो, किसी के साथ फाइनल एग्रीमेंट मत करना किसी भी तरीके का। तो जो स्कीमा है बस वो याद रखना, वो आपको ये बता देता है कि अब ये चीज यहाँ पर क्या होगी, फिक्स होगी, ये क्या है, फाइन। तो स्कीमा इस तरीके से हम कहते हैं। तो मैंने स्कीमा वर्ड के साथ जो इतने वर्ड दिए, ये एक तरीके की आपके दिमाग में क्या है, मेंटल पिक्चर बना देता है, एक फोटो, एक तस्वीर, एक इमेज बना देता है कि हाँ जी ये वाली चीज, तो जो भी चीज जैसे अब आपने जो बनाया ये था आपके सामने कि आपको सबको ये वाली बात पता है कि ये क्या है, बोल है। ये कैसी बोल है उस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट बनाया कि एक टाइप की क्या है, बोल, ये वाले। अब जब आपने मान लिया कि ये बोल है, तो इस वर्ड को मानना ही बोला जाता है एडेप्टेशन। क्या माना जाता है, इसका मतलब आपने ये क्या है, अनुकूलन, इस बात को क्या है, अपना लिया कि ये जो है ये क्या है, मैंने बोल। छोटे बच्चे को जो हमने कहा ये बोल है, तो इसको क्या बोलेगा, बोल। तुमने कई बार देखा होगा छोटा बच्चा जो घरों में होगा ना, तो मम्मी पापा हमेशा ये क्या है, नोजी, ये क्या है, ईयर, ये क्या है, लिप्स, टीथ, ये सब कुछ समझाएंगे। मान लो मम्मी ने कहा कि ये क्या है, टीथ है, टीथ है, टीथ है, तो एक बात बताओ बच्चा इसको क्या बोलेगा, कोई पूछेगा तो इसका मतलब उसका स्कीमा क्या है उसे नहीं पता था, उसने जिसे बताया उसने उस बात को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए जब स्कीमा आपके दिमाग में आता है तो वो स्कीमा ही आपको किस चीज का जन्म देता है, एडेप्टेशन। जब आप इस एडेप्टेशन को अपनाते हैं तो कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ बेवकूफ। समझदार वाले होंगे कि उन्हें लगेगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेवकूफ वाली कंडीशन वो समझ लेना जिसने जैसा बोला वैसा क्या कर लिया, मान लिया। तो जिसने आपके सामने 2 वर्ड आए जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेज, क्या बोला जाएगा, एसिमिलेशन को हिंदी में बोला जाता है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। और जो दूसरे वाला वर्ड है उसको बोला जाए एकोमोडेशन। और ये वाला जो वर्ड होगा इसको क्या बोला, समायोजन। क्या बोला जाएगा, समायोजन। और मेरे बच्चे इसको बोला जाता है अनुकूलन। क्या बोला जाएगा, तो ये 3 वर्ड है। अब जरा आराम से समझना, उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये वर्ड यहाँ से आया कि मेरे को सबसे पहले नहीं पता था कि बोल नाम की कोई चीज है। हमने बच्चे के सामने कहा एक बोल होती है, वो बोला क्या होती है, तो हमने अचानक से निकाला और उसे दिखा दिया। उसके दिमाग में आ गया कि ये क्या होती है, बोल। तो इसने इस बात को क्या करना शुरू कर दिया, बोल। अब आगे आते टाइम कुछ दिन बाद उसके सामने उसने जैसा बोला हमने उसे क्या कर लिया, मान लिया। अब उसकी लाइफ में ना चीजें बदलनी शुरू हुई। अब कोई मेहमान आते गए, उसके लिए कुछ ना कुछ खिलौने लाते गए, तो ये तो उसके बारे में पता था, तो इसका मतलब इसे कभी नहीं भूलेगा ये क्या है। उसने इसको क्या रख दिया, साइड। कोई दीदी आई, ये वाली लेके आ गई, तो पता चला ये भी क्या है, कम दो, मतलब वो बाउंस कर रही थी, ये भी बाउंस कर रही थी, तो इसका मतलब सोचेगा कि बोल तो जो पहली बार बताई थी वो क्या थी, ग्रीन वाली थी, ये भी कुछ कुछ क्या है, ग्रीन, पर पहले जैसे नहीं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, और जो कंफ्यूजन होता है इसको बोला जाता है डिसइक्विलिब्रियम। क्या बोला जाएगा, वो मैं आगे लेके चलूंगा, पहले इन चीजों को समझा दूं, कंफ्यूजन आने वाला। अब उसके सामने फिर क्या है कि बोल पहले जब दिखाई वो तो क्या थी, बड़ी थी, और बड़ी के बाद आज फिर एक दिखाया कि एक और बोल है, और ये बिल्कुल क्या है, छोटी सी। तो इसको बोलेगा छोटी बोल, जैसे तुमने क्या बोला, रबड़ बोल, ये बोल, प्लास्टिक बोल, ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं सिमुलेशन का, ये बोल। फिर उसके बाद इससे भी कोई सी क्या थी, बड़ी। तो उससे ये पता चलता रहा कि यार जो 4 लोगों ने बोल दिखाई ना, वो बोल जैसी हैं, बट कुछ कुछ क्या है, अलग अलग है। जब तक उसके दिमाग में अगर देखो तो इसका मतलब उसे ये पता चला कि बोल तो होती है, लेकिन बोल जैसी ही कुछ और चीज होती है जो बोल के ही रूप में जानी जाती है, चाहे ये वाली बोल हो, चाहे ये वाली बोल हो, और फाइनली चाहे इसके सामने फुटबॉल। तो जब जब वो आता रहेगा तो इसका मतलब उस बच्चे की लाइफ में बोल के जो टाइप हैं वो क्या हो, ऐड होते गए। तो कभी भी जो पहला स्कीमा बोल का बना था, उस स्कीमा में जो चीजें ऐड होती चली जाएंगी, बट याद रखना वो उसी का क्या होना चाहिए, टाइप होने।
मतलब कोई ऐसी चीज जो उसी की टाइप में ऐड हो रही है वही क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन। मान लो किसी के पास क्या हो, कई बार आपने क्या किया कि आप कहीं टी शर्ट लेने गए तो आपने एक रेड टी शर्ट खरीद ली, आपने सेम क्या है ग्रीन खरीद ली, सेम क्या है ब्लू है, इसका मतलब आपने उस टी शर्ट के क्या कर ले टाइप। जैसे मेरे को एडिडास का सामने वाला जो शूज होता है वो बहुत पसंद होगा, तो तुम सोचो उसके मेरे पास कितने कलर होंगे, वो कलर है सारे, हाँ सीरियसली क्या है सारे, वो इसलिए क्योंकि मेरे को क्या पसंद, लेकिन वो एक ही नाम से जाना जाएगा, किस नाम से, क्या एडिडास का, क्या बस उसके कलर क्या है अलग, वो कहलाएगा शूज। अब आपने इतना तो जान लिया, लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि जब मम्मी पापा या कोई आ रहे थे तो घर में गया, बोल तो उसने देख ली, उसे ना एक गोल चीज ऐसी भी दिखाई दे रही थी, ये गोल टमाटर नहीं, इसे गोल समझ लेना बिल्कुल। तो ये क्या था, फ्रीज पे रखा था, इसे लगा कि यार वो भी जो चीज थी गोल थी, ये भी चीज क्या है गोल। वो जानता था उसकी जो पुरानी चीज है उसे छोड़ता था, बाउंस करती थी वाला, तो उसके हाथ में क्या लगा ये, और जैसे उसके हाथ में ये लगा उसने क्या कर दिया, मैं गिराना नहीं चाहता था पर फिर भी। तो अब अगर ये उसके लाइफ में से गिर गया, मान लो अंडा होता, मान लो क्या होता है अंडा, व्हाइट बॉल वाला अंडा सोच लेता, उसको क्या कर देता, छोड़ देता, और छोड़ देते नीचे वो फैल जाता। तो फैलने के बाद उसके दिमाग में ये आता कि जो पुराने वाली बॉल थी वो तो कभी नहीं फैली, लेकिन ये तो फैल गई। तो इसके मतलब उसके दिमाग में फिर से कंफ्यूजन आती। जब जब बच्चे की लाइफ में कंफ्यूजन आएगी उसे डिसइक्विलिब्रियम, इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम क्या आ सकती है, एसिमिलेशन में भी, और वो कहाँ आ सकती है, एक मिनट। लेकिन यहाँ आते उसके दिमाग में जब आया तो उसे पता चला कि पहले वाली चीज तो बाउंस कर रही थी, ये वाली चीज बाउंस नहीं, इसका मतलब ये उसका टाइप नहीं है, ये कुछ क्या है, नया है। और जब भी आपके सामने कोई चीज नई आती है तो याद रखना एक्मोडेट यहाँ, तो इसका मतलब पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या हुआ, मॉडिफाई, उसमें क्या हुआ, चेंज, या मेरे बच्चे उसमें कुछ चीजें क्या है, न्यू। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज मॉडिफाई, न्यू या चेंज होगी, इसका मतलब क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन, उसमें टाइप ऐड होगा तो क्या कहलाएगा। तो अगर ग्लास चाहे कितने भी टाइप का मिल जाए वो हमेशा क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। लेकिन बेटा ग्लास के साथ अगर कटोरी है तो इसका मतलब कभी भी एसिमिलेशन नहीं। किसी भी चीज का टाइप होना वो हमेशा क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। इसीलिए अगर इसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, एज, तो जैसा पढ़ाया एज इट इज, तो मैंने आपको जो पढ़ाया और आपने एज इट इज नोट उतार लिए, जिसको क्या बोलते हैं, नोट टेकिंग। क्या बोला जाएगा, नोट। तो अगर आप नोट टेकिंग कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आपने उसमें क्या कर दिया, चेंज, चेंज करके उसमें आपने क्या कर दिया, अपने नोट बनाए, जिसको हमने क्या बोला है, नोट मेकिंग, या आपने उस चीज की क्या बना ली, समरी बना ली। तो जो समरी आप तैयार कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन हमेशा वो होगा जो चेंज होगा, मॉडिफाई होगा, नया होगा। चश्मे कितने भी टाइप के आ जाएं हमेशा क्या कहलाएंगे, एसिमिलेशन। लेकिन भाई अगर उसके बाद चश्मा एक तरफ और लेंसेज लगे हों तो लेंसेज क्या कहलाएंगे, एकोम। तो जो चीज उस टाइप में नहीं आएगी इसका मतलब वो कभी भी एकोमोडेशन नहीं होगी, जो उसके टाइप में आएगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, एकोम। तो याद रखना कि सूट चाहे कितने भी टाइप के, कितने भी कलर के हो जाए, वो हमेशा क्या कहलाएंगे, ऐसे। लेकिन सूट के साथ अगर टॉप या साड़ी या कुछ होगा तो इसका मतलब हमेशा क्या कहलाएगा। किसी इंसान के पास साड़ी थी, उसने साड़ी को चेंज करके उसका टॉप बना दिया, तो एसिमिलेशन होगा कि एकोमोडेशन, बस। तो जहां पर भी क्या मिल जाए, मॉडिफिकेशन, चेंज, या फिर क्या हो, नया, वो क्या कहलाएगा हमारे साथ। कोई दिक्कत भाई इस चीज में, तो नया टाइप का ऐड होना। तो मेरा जो स्कीमा था बोल का, उस एग्जिस्टिंग स्कीमा में किसी चीज का ऐड होना क्या कहलाएगा, उसमें किसी चीज का मॉडिफाई। आज तक देखो जो भी पढ़ाएगा तो मैं कुत्ते बिल्ली वाले पढ़ाएगा, कि कुत्ता होता था यहाँ, उसके 4 पैर हैं, है ना, ये कुत्ता, उसके क्या है, 2 क्या है, ईयर, कान है, उसकी एक क्या है, पूंछ है, 4 उसके क्या है, लेग। दूसरी तरफ बिल्ली मौसी आती है, उसके भी क्या है, 2 क्या है, कान है, एक उसकी क्या है, पूंछ है, उसके बाद 4 उसके भी क्या है। ये किताबों में बहुत पुराना हो गया, कुछ नया लेके चलो। और नॉर्मली जो भो भो करेगा वो क्या होगा, और जो म्याऊं म्याऊं करेगा तो क्या ही चेंज करना है ना, कुत्ते के टाइप। तो इंसानों वाला पढ़ो यहाँ पर। कोई भी ऐसी चीज जिसे सबसे पहली बार मैंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज, या अपने क्या कहता है, स्टोर। दूसरा वर्ड हमारे सामने क्या है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को एक स्टेज से क्या लेके जाना, दूसरे। उसके कितने पार्ट होंगे, 2। कौन कौन सा, एकोमोडेशन। ये देखो इधर क्या है, एसिमिलेशन क्या था, इसको देखा, और देखने के बाद क्या है, कोल क्या है, जेब्रा, एज क्या हो। तो इसका मतलब अगर उसने जेब्रा को हॉर्स बोला होगा
तो एक बात तो तय है कि उसे घर वालों ने क्या दिखाया होगा, हॉर्स। तो इसका मतलब जो भी 4 पैरों वाला लंबा सा कुछ, उस हमेशा क्या बोलेगा horse। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ एकोमोडेशन क्या करेगा कि नहीं, ये तो क्या एक नया जानवर है, इसका मतलब आपके सामने क्या, ये वाली इमेज ना, इस पे जो कॉपीराइट है तो उसके अपने आप याद है, मतलब जब बनाते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, तो यहाँ वाला आपने पुरानी देखे होंगे जिसमें आज तक कुत्ते बिल्ली वही दिखा रहे थे, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, इसके बाद देखो क्या लिखा है, एसिमिलेशन। क्या लिख रखा है मेरे बच्चे, कि जो आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें चीजें क्या करना, इसमें क्या लिखा हो, क्या है, मॉडिफाई करना है। देखो अगर तुम किताबी भाषा लिखोगे तो लिखने में जितना टाइम बर्बाद करोगे ना, मुझे नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद मुझे आपको 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड की कोई जरूरत है। मेरे पास ये पूरा सफिशिएंट पेपर है जिस पर मुझे पता है कि मीनिंग ऑफ स्कीमा क्या होगा, स्कीमा कहाँ तक लेके जाएगा, एडेप्टेशन। तो लाइफ में सबसे पहले क्या मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, उसे अपनाने कितने तरीके, एक मान लो आप एडेप्टेशन इज लाइक कि आपको कोई पसंद आया, आपने उसका स्कीमा उसके साथ मैच हुआ आपका, आप उससे बात कर रहे हैं, वो मिल गया, वो क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। उसकी आदतें जैसी थी, आपने उसी आदतों में कुछ ऐड करते रहे, तो क्या कहलाएगा, ऐसे। लेकिन उसकी कुछ आदतें ऐसी थी जो आपको ठीक नहीं लगी, आपने उसमें क्या कर दिया, चेंज, वो क्या कहलाएगा। और भैया याद रखें, समाज का जो नियम होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। किसी चीज को एज इट इज करते जाना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। तो अब इतनी 3 चीजों के बाद अगर आपके सामने यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद एक वर्ड देखो क्या लिखा है, इक्वल। ये वो वर्ड है, इक्विलिब्रेशन, इक्वल करना। क्या करना, इक्वल। इसका मतलब किसी चीज के बारे में उसका बैलेंस बनाना। क्या बनाना, बैलेंस। तो जो बैलेंस बनाया जाता है वो क्या होता है, संतुलन। मतलब मेरा मान लीजिएगा एक बच्चा है जिसका नाम लिख देते हैं, क्या लिखो, कोई भी अपना नाम जोर से वो लिख दो हमें, खुशी। तो मान लीजिएगा खुशी है, और खुशी के पास इस तरह 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तरफ उसका मतलब क्या है, एसिमिलेशन, और एक तरफ उसका मेरे बच्चे क्या है, जब खुशी ये जान जाती है कि चीजें ऐड करना कैसे होगा और चीजों में कुछ क्या है, न्यू डालना, तो जब वो दोनों चीजों को बैलेंस करना सीख जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, एकल। मतलब कोई भी बच्चा किसी चीज को एज इट इज लेना और उसमें नया करना, दोनों सीख जाएगा। हिंदी में कर्ता का रूल है, वो सॉरी कारक का रूल, कारक पढ़ाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। तो अगर आप उसे अपनी नॉलेज में ऐसे ही ऐड कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका, ऐसे मिले। लेकिन आपने उसमें कुछ अपना ही नया फॉर्मूला बनाया, अपनी ही ट्रिक बनानी, वो हमारे साथ क्या होगा। याद करो जब अपन ने लेसन प्लान पढ़ा था और हमने यूनिट प्लान पढ़ा था, तो मैंने 2 ट्रिक बताई थी वहां पर। क्या बताया था, एक पीए और दूसरा क्या, पप्पा क्या है गया। तो अब तुम्हें वो आज तक याद है, तो इसका मतलब हमने किताबी भाषा याद नहीं करी थी, हमने कौन सा क्या आया बस। तो एक्मोडेशन समझ में आ गया भाई, इक्विलिब्रेशन चीजों को क्या करना, बराबर। अब इसे उतारने से पहले मेरे बच्चे एक सवाल देखो क्या लिखा है, क्या बोलता है, अपने दिमाग में मेंटल पिक्चर बनाने वाली बात क्या है, स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी। तो डी इज द राइट आंसर नोट, तो क्या है, डी क्या है, सही। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सवाल पूछे, मैं पढ़ देता हूं। कहना चाहता है, व्हेन अ चाइल्ड वॉच इन नेचर डॉक्यूमेंट्री द चाइल्ड में डिस्कवर न्यू एनिमल एंड। इसने कहा, पकड़ो यहां से सवाल को, कई बार ना मैंने कहा इसमें मत जाओ। इसने कहा, व्हेन अ चाइल्ड वॉच अ नेचर डॉक्यूमेंट्री द चाइल्ड में डिस्कवर न्यू एनिमल एंड ऐड देम टू द एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल इन हिज मेमोरी। सवाल की जो जानकारी है ना वो देखो, उसने ये कहा कि नेचर डॉक्यूमेंट्री में जो बच्चा है वो डिस्कवर कर रहा है नई चीजें, ठीक है। मतलब हमारे पास एक बोल तो थी, हमने नई बोल भी क्या कर ली, डिस्कवर। अरे पगलो याद करो, मैंने तुम्हें एक वर्ड और बताया था, एक वर्ड होता है डिस्कवर करना, एक होता है इन्वेंशन करना। तो याद करो मैंने दोनों में क्या डिफरेंस बताया था, कि डिस्कवर वो होता है जो ऑलरेडी है, इन्वेंशन वो होता है जो बिल्कुल क्या होगा, न्यू। तो इसने डिस्कवर किया तो इसका मतलब ऑलरेडी है, और जो ऑलरेडी है उसमें क्या किया है, उसने क्या किया, एंड ऐड देम। ये रहा ना, क्या कर रहा है, ऐड। तो इसका मतलब जो स्कीमा का ग्रुप था उसमें उसने क्या किया है, ऐड। जब भी पढ़ो सवाल को आराम से, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऐसे में। अगर उसमें वो ये कहता कि डिस्कवर न्यू एनिमल एंड मॉडिफाई देम, क्या लिखा होता, मोड, तो इसका मतलब मॉडिफाई कर देता, चेंज कर देता, तब इस सवाल का जवाब क्या हो जाता, एकोमोडेशन हो जाता। डन भाई। इसके बाद एक सवाल देखो ध्यान से, ये आ जाता, इसी ऑप्शन में बता देता। चलो एक काम करो, एक बार आंसर देख लें, पक्का। चलो इधर ध्यान दो, आ जाओ। इस सवाल को पढ़ते टाइम ना, जितने भी लोगों ने सवाल का ये हिस्सा पढ़ा था, वो बस इतना टाइम उसने बर्बाद किया था, क्योंकि ऊपर वाले सवाल में ना, द प्रोसेस इन्वॉल्व अल्टरनेटिंग वन एग्जिस्टिंग स्कीमा और आइडिया एज ए रिजल्ट ऑफ।
न्यू इन्फॉर्मेशन और द तुमने संदीप सर ने तुम्हें ब्लड रिलेशन पढ़ाया होगा, तो ब्लड रिलेशन में कुछ ऐसे सवाल बनते होंगे कि ही इज मदर ऑफ, फादर ऑफ, फैलाना डो, ये वाला। तो उन्होंने अगर आपको वैसे पढ़ाया तो मुश्किल, कभी भी नहीं सवाल अगर लिखा होगा तो हिंदी में वो वाले वर्ड जहां पर लिखा होगा वो उसके फलाने का, डिमकाने का, रिश्ते का, खून का, जो भी लगता होगा। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो हमेशा स्टेटमेंट कहाँ से पढ़ा जाता है, आगे से। और इंग्लिश में हमेशा क्या पढ़ा जाता है, जितने ऑफ है इसका मतलब उतने ही उस सवाल में रिलेशन है, मतलब जितने ऑफ हैं उतनी बारी क्या होंगे, रिलेशन। अब जब इसने कहा कि भाई जो भी हमारे पास स्कीमा था दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल, उसके बाद उसने कहा और आइडिया एज ए रिजल्ट ऑफ क्या करता है कि उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस क्या कर देता, वो ऐड करता था, इन्वॉल्व कर दिया ना, शामिल कर दिया। ये फॉलोइंग एग्जांपल क्या कर रहा है ऑफ दिस अरे तो प्रोसेस है, उसने इस बात को ये बताया कि इसने इस तरीके से प्रोसेस में से नया। अब सवाल जिसने पढ़ा ये कि उसने कहा टॉम की जो मदर है इंट्रोड्यूस करती है टॉम टू हिज नेबर डॉग, इसका मतलब बता रही, तो स्कीमा तैयार हुआ भाई, उसने इसके बारे में बताया ना कि टॉम के पास है। उसके बाद टोल्ड हिम दैट दिस एनिमल हैज, क्या इतने लेग इतने टेल बताया। नेक्स्ट टाइम ही सा कैट एंड रोड उन कोल्ड हिज मदर क्या एक्सप्लेन हिम द डिफरेंस। अब एक बात बताओ, ये बच्चा डिफरेंस बता रहा है कि माँ डिफरेंस बता रही है? तो अगर माँ डिफरेंस बता रही है तो इक्विलिब्रियम कहां से हो जाएगा, क्योंकि माँ ने तो उसे बता ही दिया, वो तो इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है। बच्चा इक्विलिब्रेशन का मतलब क्या बताया था कि जब बच्चा ये जान ले कि कौन सी चीज उसे एज इट इज ली है और कौन सी चीज उसमें क्या है नहीं। मैंने शुरू में ही बोला कि दोनों बातों में बस एक ही डिफरेंस रखना, एडेप्टेशन तो हर सिचुएशन में होगा, एक उस सिचुएशन में होगा जिसने एज इट इज चुना, एक उसमें होगा जिसमें एक्मोडेट। कोई बच्चा यहाँ डेमो पे आया, उसने पुराने बच्चे से पूछा है कैसा पढ़ाते, उसने अच्छा बताया, एडमिशन ले लिया, वो भी गलत है। उसने बताया कि भाई ये खराब है यार, एडमिशन नहीं लिया, वो भी क्या है, गलत। जब वो आया था तो जब वो अपने आप से फील करेगा तब उसे इस बात का क्या पता चलेगा, संतुलन। तो इसका मतलब किसी चीज को एज इट इज सुन लेना, हमने क्या था बताया, एज इट इज अपनाया, दैट इज असिमिलेशन। हमने सुना लेकिन हमने उसमें क्या करके देखा, कुछ नया, कि अगर मैं ये वाली सिचुएशन लाऊं तब भी इसमें क्या होगा। तो मैं हमेशा क्रिएटिविटी के क्या हूं, प्रोसेस। यहां तक बताने के बाद नाउ इसने कहा नाउ टॉम, क्योंकि अब टॉम जानता है कि दोनों में क्या है, तो ये टॉम ने नहीं पता किया, टॉम को उसके क्या है हमने बताया। तो यहां तक की तो चीजें उन्होंने सीधा लिखा था, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोसेस। किसका मतलब इस पिछले वाले प्रोसेस का नीचे दिया गया है क्या है, एग्जांपल है कि वो कैसे कैसे। बट उसने जैसे लिखा था ना एज अ रिजल्ट, क्योंकि परिणाम तो कहां पर आया है, हाँ, और उसने चीजें क्या करना शुरू कर दिया है, न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू क्या एक्सपीरियंस। इसलिए याद रखना इक्विलिब्रेशन का मतलब होगा कि जो जानकारी मुझे पता थी किसी चीज के ऐड करने पर, और जो जानकारी मुझे पता है कि अगर ऐड नहीं होगी तो अब क्या होगा, न्यू होगी। मान लीजिएगा एक स्कूल में आप डेली जा रहे हैं तो आपको वहां पे स्कूल की ड्रेस पहननी है, तो ये आपने एज इट इज दिमाग में क्या है, छाप ली। लेकिन आपको कहा कि अब एक दिन ऐसा आएगा कि आपके स्कूल की ड्रेस नहीं पहननी, आप जो भी अपनी फेवरेट ड्रेस है वो पहन के आओ। तो इसका मतलब अब बच्चा क्या सोचेगा, स्कूल की ड्रेस से हटके कुछ क्या सोचेगा, नया। और जो नया सोचना होगा, तो अगर वो नया सोच पाता है तो इसका मतलब उसे एकोमोडेशन भी क्या है, आता है। और वो अगर नया नहीं सोच पाता है तो इसका मतलब उसे एकोमोडेशन नहीं। तो प्रोसेस वो याद रखना, जिसने जो बोला उसे एज इट इज लिया, दैट इज क्या है, एसिमिलेशन। तो एक बच्चा उस प्रोसेस में जिसे जो सिखाया गया बस हमेशा वही सीखता रहा, वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। उसे कुछ नया बोला गया लेकिन वो कभी सीख नहीं पाया। जैसे मैंने आपको सिखाया ये वाली बात कि भाई 3 + जो 5 होते हैं वो क्या होते हैं, 8। घर जाके बच्चे से किसी ने पूछा 3 + 5 क्या होता है, उस झट से आवाज दे देगा क्या है, 8। लेकिन अगर उससे एक सवाल पूछ लेगा ये वाला कि 5 + 3 क्या होता है, और वो इस सवाल का जवाब ही ना दे पाया, तो इसका मतलब उसने अब कुछ नया नहीं सोचा। इससे हम इरिवर्सिबिलिटी में जब आते हैं कि नंबर अगर आगे पीछे जाएगा तो बच्चा किस टाइम आगे पीछे कर सकता है, किस टाइम आगे पीछे नहीं, वो प्रोसेस में आएगा। तो अगर उसने 5 + 3 का भी जवाब दे दिया और 3 + 5 का भी जवाब दे दिया, तो इसका मतलब उसे बैलेंस पता चल गया कि किसी चीज को नए तरीके से लिखेंगे तब भी सोल्व कर सकता हूँ, और पुराना जो तरीका था वो। लास्ट एक एग्जाम्पल, जब बच्चा कन्वर्जेंट थिंकिंग में हो, जो सिखाया गया वही सीख लिया, वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। जब बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग में होगा वो क्या होगा, एकोमोडेशन, की जो नहीं भी सिखाया गया लेकिन वो अपने आप से क्या करना है, कर देगा, सीखना। तो इसलिए याद रखना इसका जवाब क्या होगा, एकोमोडेट। सवाल को ना पर्सपेक्टिव ये नहीं कहा उसने, सवाल में है कहते मदर ने तो सिर्फ उसे ये बता दे कि 2 टाइप के जानवर होते हैं, एक क्या है कैट और एक क्या है डॉग। अब सवाल ये नहीं कि अगली बार एग्जाम्पल कैट, ऊपर जो सवाल है उसने कहा ये जो प्रोसेस है कि जिसमें वो नया, अब वो नए में हो सकता है कि 4 पैरों का जो जानवर होगा, तो 4 पैरों में हो सकता है उसके सामने बकरी भी आ जाए, हो सकता है उसके सामने लोमड़ी भी आ जाए। तो जब
दोनों दिखने में एक जैसी लगेगी, बट ये डिफरेंस पैदा कर देगा कि भाई एक क्या है लोमड़ी है और एक क्या कहलाएगा, तो दोनों में गोट और जो फॉक्स में डिफरेंस आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। इस सवाल में नीचे का जो दिखा ना, ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उसने क्या एक एग्जांपल क्या है दिया था। इस जैसे देखो सुनो, एक लास्ट एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको कोई भी जो एग्जांपल देता हूं वो एग्जांपल तो मैंने आपको दिया, अब मेरे वाला जो एग्जांपल आप किसी के सामने एज इट इज यूज करोगे, तो अगर बच्चा इसी एग्जांपल को एज इट इज यूज कर रहा होता तो कहां चला जाता है, ऐसे में। उसने कहा कि जो एग्जांपल उस प्रोसेस में था उसके बेस पर उसने क्या करा नया, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो तो आपने सीख लिया, बट आपसे मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, एक नया एग्जांपल बताओ इसी चीज को जिसमें कैट और डॉग ना शामिल हो, तो आप उससे क्या करोगे, एज इट इज मानोगे या क्रिएट करोगे। तो जो क्रिएशन हुआ वो किसका होगा, नया, और जो नया होगा हमेशा क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते टाइम आपके सामने एक सवाल और आ गया था, क्या कहता है कि तंत्र। अब इस सवाल में देखो वही बात सीधा सीधा पता चल रहा है क्या लिख रहा है, और जो बैलेंस है वो हमेशा किसके साथ आता है, अब हिंदी में लिखा होगा तो संतुलन, इंग्लिश में लिखा होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रेशन। अब आ जाते हैं 4 स्टेजेस, बट क्योंकि तुमने ये उतारा नहीं था मैंने सवालों से, सिर्फ आपको अभी तक मैंने आपको सिर्फ वो सवाल पढ़ाए जो हमारे बेसिक की कॉन्सेप्ट से आते हैं। स्टेजेस पर हम आगे चलेंगे, बट अभी क्योंकि पहला जो पेज था वो आप लोगों ने उतारा नहीं होगा, इसको एक बार उतार लो अच्छे से। ये तो उतार गया था ना, यहाँ से उतारिएगा कि आप ना कुछ चीजें इमोशनली देख रहे हो, कुछ कोग्निटिवली, तो एडेप्टेशन और ये सारी चीजें आपको कोग्निटिवली देख ले। इसमें इमोशंस का, अंडरस्टैंडिंग का, सॉरी इमोशंस का, फीलिंग का। सेटिस्फेक्शन ना बिल्कुल टोटली अलग वर्ड है। सेटिस्फेक्शन होता है कि आपको किसी में कम में भी सब्र आ जाता है, किसी को क्या आता है ज्यादा में सब्र में नहीं आता, बट यहाँ क्या है कि आप इसे इस तरह ले सकते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ आया है तो आपने जैसे मान लो अर्जुन का और आप एकलव्य का समझ लो, तो अर्जुन जो है और एकलव्य में डिफरेंस क्या है कि जो एकलव्य है उसने क्या किया, किसको देख के सीख लिया, मतलब द्रोणाचार्य को देख रहा था, तो उसे जो देख के वो सीख रहा था वो क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। उसके बाद अगर उसे कभी कंफ्यूजन आता था, फिर वो जाके अगर मान लो किसी से दूसरे बंदे से पूछ रहा होता, क्योंकि हमें तो पता नहीं उसने दूसरे से पूछा कि नहीं पूछा, कुछ नया ऐड किया, तब एक मिनट, तो हम यही कह सकते हैं कि जब जब उसे दिक्कत हो रही थी, जो देख के आया एज इट इज सीखा, वो क्या है, एसिमिलेशन। लेकिन उसने अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं जोड़ा, तो नया नहीं जोड़ा तो वो कभी इक्विलिब्रेशन के पास भी नहीं। उसने जो सीखा था, चोर चोरी करने वाला कॉपी कर सकता है, लेकिन जब नया नहीं बनाएगा तो एसिमिलेट तो हो सकता है, लेकिन वो कभी एकोमोडेट नहीं हो सकता। जब आप कॉपी करते हैं तो आप कभी एकोमोडेट नहीं हो। एकोमोडेट होने के लिए क्या है, न्यू होना चाहिए, और जो न्यू होगा उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव होने के लिए आपको खुद पे क्या होगा, इन्वॉल्व होना। अगर आप देखोगे तो जब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने आया, उसके बाद हम सेंसरी मोटर, इसमें जो लिखा होगा वो अलग होगा, पढ़ाऊंगा मैं फिर अलग। सेंसरी मोटर अगर होगा यहाँ तो इमेजेस सारी नहीं है। सेंसरी कब से, फॉर 4 मेजर क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसका इमिटेशन, विजिबल, इनविजिबल। उसके बाद डिफर जो इमिटेशन होता है वो क्या है, डेवलप क्या करता है, रिफ्लेक्सेस कब आएंगे, सम रिफ्लेक्सेस के बाद सवालों में जाएगा, फिर सवाल देखो इससे आएंगे विजिबल। आप सोचो कि अगर अपन ने कभी ये पढ़ा ही ना कि विजिबल इमिटेशन नाम की क्या चीज थी, तो सवाल का जवाब कहाँ से देंगे। अब अगर ये देख लोगे तो इसके देखने के बाद आपके पास इस स्टेज पर जब सेंसरी पे चल रहे होंगे तो यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज से ही सवाल देखते जाना आ रहे हैं, मतलब ये। उसके बाद आपके सामने उसकी क्या है, सब स्टेजेस हैं। सब स्टेजेस में देखो सारी इमेजेस सिर्फ इसलिए बनी ताकि आप इमेजेस से पढ़ पाओ। प्राइमरी क्या है, रिफ्लेक्स क्या है, सर्कुलर क्या है, टर्चरी क्या है, मेंटल कोऑर्डिनेशन क्या है, वो होगा। फिर उसके बाद इस पर एक स्टडी आती है जिसे आपने देखा होगा, बोलन जो है ना, ब्लैंकेट जो स्टडी है, उस पर वो क्या करता है यहाँ पर। उसके बाद करने के बाद फिर उससे रिलेटेड सवाल आएंगे। फिर जब इसमें देखोगे सवालों के बाद आपके सामने आते आते फिर यहाँ प्री ऑपरेशनल को हम आगे लेके जाएंगे, तो उसकी भी बहुत सारी नई चीजें क्या होती चली जाएंगी, बहुत सारी स्टडी क्या कहता है क्या नहीं। तो इस पूरी क्लास के दौरान अभी जो स्टेजेस हैं वो सिर्फ ये नहीं पढ़ लेना कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, हम उसके थोड़े से क्या चलेंगे, एडवांस पे।